हाँ भैया बताइए, आपका नाम पर बताइए। सैयद असद अली। पिता पिता का नाम? सैयद बख्शिश अली। जी। आपका मस्जिद गली। केस खाल, मस्जिद गली केस खाल। जी, मस्जिद गली केस खाल। केस जी, आपका वर्तमान उम्र क्या है भैया? अभी 89 साल। 89 साल है। अभी थोड़ा चलने फिरने में ठीक है आपका? अभी ठीक हो। हाँ ठीक है, चल फिर रहा है, मेरे सामने चल के आया है। तो आपका तकलीफ अभी शारीरिक रूप से क्या है, स्वस्थ है क्या भैया? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हो। ठीक है ना? तो आपका उम्र के हिसाब से आपका दोस्त लोग कौन कौन है यहाँ? दोस्त थे एक, शफी भाई चले गए। आज चले गए जी। अब तारू भाई, सारे भाई भी दोस्त ही में है सब। तो वो भी आपका आसपास उम्र का होगा भैया? नहीं नहीं, हाँ? बहुत छोटे हैं मेरे। आपसे छोटे? हाँ, जी। बहुत छोटे, 10-15 साल छोटे होंगे। चलो ठीक है भैया, आपका दर्शन हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे न्यूज के लिए मैं आया था आपसे जानकारी लेने के लिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं भारत योगी। हमने सीनियर सिटीजनों से चर्चा की है। हमारे के शशिधरन बस्तर ब्यूरो हेड ने केसकाल कोंडागांव के सीनियर सिटीजनों से चर्चा की है और उनसे साझा किया है कि उनके समय कैसा कार्यकाल रहा है, कैसा प्रदेश चल रहा था, कैसा शहर चल रहा था, कैसा नगर चल रहा था, कैसा समाज चल रहा था। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिशंकर शुक्ला जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी समय अपनी सेवाएं दिए हैं। 1961 से सरकारी स्कूल में शिक्षक रहे हैं और प्रभारी प्राचार्य भी रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत से कार्य किया है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस कड़ी में और के शशिधरन के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने सीनियर सिटीजनों से बात करने की पहल की है। शुक्ला जी, IMNB न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप 1961 से शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं और कवर्धा जिला में रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है और अभी वो एक राजवाड़ा भी है। तो आप अपना एक अनुभव बताएंगे कि उस समय शिक्षा के समय, जो अभी शिक्षा के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुल गए हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बड़ा अनिवार्य हो गया है, क्या आपके समय में ऐसा था? जी नहीं, हमारे समय में तो लोगों की स्तर इतनी कमज़ोर थी कि वो फीस नहीं पढ़ा सकते थे। मंथली फीस आने के लिए नाम करता था बच्चों का, तो वो ट्यूशन कहाँ दें। बोर्ड क्लास का हम नाइट क्लास लगाते थे। 8 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक के स्कूल में सभी बच्चों को बुलाते थे और बुला करके नाइट क्लास लेते थे और सब बच्चे पढ़ते थे, वहीं सोते थे और हम भी सोते थे। क्या आप लोग फीस नहीं लेते थे उस समय? नहीं, स्कूल फीस तो अनिवार्य था, उसको लेते थे। स्कूल का फीस? जी, जी, जो और सालाना, कोई फीस- जो और वार्षिक कोई फीस, और जो कोई वार्षिक, क्या उस समय ट्यूशन पढ़ना और ट्यूशन पढ़ाना अवैध माना जाता था? बिल्कुल अवैध माना जाता था। एक आध कोई पढ़ाते थे। भाई मेरे पास भी आए, कई पालक आए, मैं उनको बोला कि भाई मैं उस मैंने ट्यूशन के रूप से आपसे एक पैसा भी नहीं लूँगा। हाँ, आपके बच्चों की तकलीफ़ है उसको भेज दीजिए, जब कभी ज़रूरत हो मैं उसको समझा दूँगा। और यही मैंने पूरे आप 79 ईयर के हैं। आपने बदलते प्रदेश को देखा है। आपके सामने ही छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है जी। और बहुत सी चीज़ें बदली है, बदलाव आया है। हाँ। तो आप उसको क्या मानते हैं? ये बदलाव अच्छा भी है कि समाज में कुछ आधुनिकीकरण हो रहा है, उसका नुकसान भी बच्चों को मिल रहा है, आने वाली पीढ़ी को मिल रहा है? भाई मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि बदलाव तो हर चीज़ में होना ही चाहिए और ये भी कहा गया है कि बदलाव ही प्रगति का परिचायक है, परंतु इतना बदलाव ना हो जाए कि अपनी संस्कृति भूल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज के लिए बढ़िया संदेश दिया है कि इतना बदलाव भी ना हो कि समाज में परिवर्तन हो जाए और हम अपनी संस्कृति भूल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।